नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल है बिकॉज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं जो है क्रेमर्स रूल की मेथड। क्रेमर्स रूल से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम को हमें 3 मार्क्स को इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। चलो जाते हैं आगे। देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स का रूल यूज करके मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। लेकिन ये सब समझ लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब ध्यान में रखो, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है कभी कभी, तो वो निकालनी आनी चाहिए हमें। जैसे कि कभी कभी ऐसी वैल्यू पूछी जाती है 5278, तो ये क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, तो ये वैल्यू निकालने को आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो पहले 5 है हमारे, ये देखो ये 5 और ये 8, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करने का। गलती से भी पहले 7 इंटू 2 मत करो, पहला मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 8 ही आएगा। तो यहाँ 5 इंटू 8 लिखना है, बीच में माइनस का साइन देकर ये 2 और 7 इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 7 करेंगे। अभी 8 5 जा 45, 40 और माइनस 7 2 जा 14, 40 में से 14 गए तो हमारे पास आ गए 26। तो ऐसे ये जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये हमें सॉल्व करने को आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्रेमर्स रूल से हम कैसे सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस को। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ। पहली इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, इसको कहेंगे भाई तो एक नंबर है। दूसरी इक्वेशन जो है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, ये 2 नंबर की इक्वेशन है। तो देखो मुझे क्या करना पड़ता है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इस तरह के, इनको अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो मुझे 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। पहली डी की वैल्यू, फिर dx की वैल्यू और फिर dy की वैल्यू। तो मुझे d की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए और dy की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो बुक में नहीं है। तो इसको 1 2 3 2 1 3 12 32 13 का एक रूल कहते हैं। ये बुक में नहीं है, तो ये हमें इसे ध्यान में रखने के लिए या फिर समझने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका मतलब डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 मतलब 1 2 बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम। मतलब क्या, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, समझो इसको हम सेकंड कह सकते हैं और इसको थर्ड कह सकते हैं। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 मतलब क्या लेना, डी इज इक्वल टू 12 मतलब 1 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम। फर्स्ट में क्या है 5 2 है तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 2, और सेकंड में क्या है 3 4 है तो यहाँ लिखूंगा 3 4। ये तो ये ध्यान में रखने के लिए आसान है, कंफ्यूजन नहीं होगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 लेना, 1 2 मतलब ये पहला और सेकंड कॉलम। ये जो वेरिएबल जो है एक्स और वाई उसको नहीं लिखना, खाली उसका कोएफिशिएंट हमें लिखना है। ये 5 2 3 4 लिखा। अभी आगे ये कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था, 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 इनका मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस का साइन, और 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2। देखो 5 4 जा आता है 20, माइनस 3 2 जा 6, 20 में से 6 गए 14, तो ये डी की वैल्यू आ गई। अभी dx की वैल्यू निकालने की, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32 मतलब 3 2 लेना है, थर्ड और सेकंड कॉलम। तो पहले थर्ड कॉलम -11 और -10, फिर सेकंड कॉलम जिसमें 3 4 है, यहाँ लिखेंगे 3 और 4। तो चलो अभी ये कैलकुलेट करते हैं, -11 इंटू 4, -11 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, और ये -10 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे -10 इंटू 3। देखो 11 4 जा 44, ये माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30 आते हैं तो यहाँ लिखूंगा 30। ये माइनस प्लस, अगर दो नंबर को अपोजिट साइन होते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन होता है। तो 44 में से 30 गए, मेरे पास आ गए -14 आंसर आ गया, बड़े नंबर का साइन। डी हो गया, dx हो गया। अभी dy की वैल्यू देखो, 12 हो गया, 32 हो गया, 13, 13 मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या है बाबा 5 2, थर्ड में -11 और -10। देखो 5 2 है, -11 है और -10 है। चलो अभी जाते हैं आगे, यहाँ क्या करेंगे 5 इंटू -10, 5 इंटू -10, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस का साइन, -11 इंटू 2, ये दोनों का। देखो 5 इंटू -10 माइनस -11 इंटू 2। ओके, तो 5 10 जा 50, -50 आएगा बिकॉज एक जगह पे माइनस का साइन है, और माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22,
देखो माइनस प्लस, अभी दो नंबर को अपोजिट साइन है तो ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा। 50 में से 22 गए, 28 रह गए, माइनस का साइन, बड़े नंबर का साइन। तो इस तरीके से मैंने डी, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकाली है। वो एकदम इजी है। देखो डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 बोले तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम लेके डी की वैल्यू निकालनी। डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 32 मतलब थर्ड और सेकंड कॉलम, और डी वाई की वैल्यू निकालने के लिए 13। डी डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालने के बाद मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां लिखूंगा बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल, या फिर देखो अभी क्रैमर की जो रूल है तो उस रूल के अनुसार, ये डबल एम नहीं सिंगल एम है, बाय क्रैमर्स रूल। ओके, तो क्रैमर्स रूल के अनुसार एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। देखो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dx अपॉन डी, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन डी। तो dx अपॉन डी लिखते हैं। dx की वैल्यू क्या है बाबा, ये देखो dx है -14, तो यहाँ मैं लिखूंगा -14, और डिवाइडेड बाय d की वैल्यू 14 है। सो x इज इक्वल टू 14 वन जा 14, -1 लिखूंगा, तो x की वैल्यू आ गई -1। अभी y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अभी dy की वैल्यू क्या है, किधर गया भाई dy की वैल्यू -28 है और d की वैल्यू है 14, तो यहाँ लिखूंगा -28 अपॉन 14। तो 14 टू जा 28, तो ये -2, y इज इक्वल टू -2। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान में रखो, जो आपके पास इक्वेशन है उनको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और उसके बाद ही सॉल्व करना है। ओके, नहीं तो अगर ये -11 ये साइड को है, लेफ्ट साइड को है, और इज इक्वल टू 0 है, और आपने सॉल्व करने को लिया तो गलत आ सकता है। अभी इसमें और भी अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि इस दो इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए डी की वैल्यू निकालो। खाली क्वेश्चन पूछा जाएगा डी की वैल्यू निकालो, तो खाली डी की वैल्यू निकालने की। कभी कभी पूछा जा सकता है कि फाइंड dx वैल्यू ऑफ dx, ओनली dx की वैल्यू निकालो, तो dx की निकालने की। कभी कभी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy की पूछी जाएंगी तो वही निकालने की। या फिर कभी कभी पूछा जाएगा d dx dy की वैल्यू निकालो। ओके, ऐसा तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसी वैल्यू निकालने को हमको आनी चाहिए। और एक तरह का क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है, या इस कंसेप्ट के आधार पर पूछा जाता है, जो है कि ऐसा पूछा जाएगा d इज इक्वल टू, देखो कभी कभी ये तीन ही वैल्यू हमको दी जाएगी कि d इज इक्वल टू 25 है, 25 है, dx इज इक्वल टू 50 है, और dy इज इक्वल टू -75 है। तो x और y की वैल्यू निकालो। तो ये x और y की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx की वैल्यू है 50 अपॉन d की वैल्यू है 25 टू जा 50, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन डी, dy की वैल्यू है -75 और d की वैल्यू है 25, तो 25 3 जा, तो ये -3 आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इस कंसेप्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये जो क्रैमर्स रूल की जो कंसेप्ट है उसके आधार पर एक्चुअली में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने हमारे इस वीडियो में देखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्राफ कैसे निकालता है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। अगर ग्राफ की वह वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस लिंक को आपके साथ शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक कर ग्राफ कैसे निकालता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप, और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।